हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। क्लास 11th का जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, जिसमें हम लोगों ने हीट का जो चैप्टर है दैट इज़ द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसको स्टार्ट किया है। तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे दैट हीट में सबसे पहले जो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है कि ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसमें ये सेंसेशन देता है हॉटनेस और कोल्डनेस का। और जब दो बॉडी को हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर का एक दूसरे के कनेक्शन में रखते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जो हायर टेम्परेचर वाला बॉडी होता है उधर से जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में आने लगता है। जो बॉडी हीट को गेन करता है, प्राप्त करता है, रिसीव करता है, वो पॉजिटिवली होता है, और जो उसको लॉस्ट करता है उसको नेगेटिव लिया जाता है। यहाँ पर जो रेड कलर का बॉडी आपको दिख रहा है ये हीट को दे रहा है, इससे हीट जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस साइन लगाया एंड दिस गेन्स, तो दैट्स वाई यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाया। एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है। और हीट का जो डायमेंशन होता है, हीट का जो डायमेंशन होता है वो वर्क डन के डायमेंशन के ही इक्विवेलेंट होता है, mL/T-2। अब इससे आगे बढ़ेंगे, ये हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में इतना स्टार्ट किया था। तो इससे आगे बढ़ने पर हमें टॉपिक मिलेगा दैट कैलोरीमेट्री क्या है, कैलोरीमेट्री किसको कहते हैं। कैलोरीमेट्री इसमें लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics which deals with the study of which deals with the study of heat, which deals with the study of heat is called कैलोरीमेट्री। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो कि हीट के बारे में पढ़ाई करता है, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो कि हीट के बारे में पढ़ाई करता है, उसको हम लोग कैलोरीमेट्री कहते हैं। कैलोरीमेट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द हीट, और इसी में हम लोग देखेंगे दैट टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर, तो जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो उसी तरीके से टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम लोग को बताता है दैट किसी भी ऑब्जेक्ट में डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है। तो लिखेंगे इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी
which measures the degree of hotness or coldness। ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है जिसमें हम लोग को ये पता चलता है कि यदि कोई बॉडी हीट है, यदि कोई बॉडी में गर्मी है तो आखिर कितना गर्मी है, और यदि कोई बॉडी में ठंडक है तो कितना ठंडक है। टेम्परेचर, जैसे हीट का मतलब जैसे हम लोग को ये पता चलता है कि उसमें गर्मी है या ठंडा है, लेकिन वो एक्सटेंट, वो मैग्नीट्यूड नहीं पता चल पाता है कि आखिर जैसे ठंडा है तो कितना ठंडा है या गर्म है तो कितना गर्म है, उसको बताता है टेम्परेचर। और यहीं पर एक वर्ड आपको मिलेगा थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री क्या है? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of temperature, is called थर्मोमेट्री। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसी बॉडी का टेम्परेचर के बारे कंप्लीट स्टडी करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री स्पेशली हमें बताता है कि आखिर किसी भी वस्तु में किस एक्सटेंट तक गर्मी है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक मिलेगा वो है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल में हम लोग को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग जिस अलग अलग स्केल का यूज करेंगे उस पर बात होगा। देखिए, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, अलग अलग टेम्परेचर स्केल क्या क्या है। सबसे पहले आएगा सेल्सियस टेम्परेचर स्केल और सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल। इसको ऐसे शो करते हैं डिग्री सेल्सियस। दूसरा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद केल्विन टेम्परेचर स्केल, इसमें डिग्री नहीं लगाते हैं, इसमें ओनली के लिखते हैं, केल्विन टेम्परेचर स्केल। और उसके बाद
एक आता है र्यूमर टेम्परेचर स्केल। र्यूमर टेम्परेचर स्केल, इसमें आप डिग्री र्यूमर लगा सकते हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, क्योंकि एवरी टेम्परेचर स्केल हैज़ टू फिक्स पॉइंट्स। एवरी टेम्परेचर स्केल हैज़ टू फिक्स्ड पॉइंट्स। हर टेम्परेचर स्केल का दो फिक्स पॉइंट है, एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर फिक्स पॉइंट। फर्स्ट वन इज द लोअर फिक्स पॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में LFP भी कहते हैं। LFP ये क्या होता है, तो लिखेंगे इट इज द टेम्परेचर at which pure ice melts at normal pressure। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो प्योर आइस होता है वो मेल्ट करता है, पिघलता है, उस टेम्परेचर को ही लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं। जैसे जब बात एक छोटा सा एग्जांपल का लेते हैं, सेल्सियस का बात करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्योर आइस पिघलने लगता है। तो सेल्सियस के मामले में लोअर फिक्स पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं जब फ़ारेनहाइट का बात होगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्योर आइस एट नॉर्मल प्रेशर मेल्ट करता है, तो उसके लिए लोअर फिक्स पॉइंट हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसी में आता है दूसरा अपर फिक्स्ड पॉइंट, इसको कहते हैं UFP, अपर फिक्स पॉइंट। ये क्या है, ये है कि इट इज़ द टेम्परेचर at which pure water boils at normal pressure। It is the temperature at which pure water boils at normal pressure। मीनिंग क्या हुआ कि जिस टेम्परेचर पे जो प्योर वाटर होता है वो बॉयल करने लगता है नॉर्मल प्रेशर पे, उसको हम लोग अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। इसमें यदि हम लोग बात करें सेल्सियस का, तो सेल्सियस के लिए UFP दैट इज़ अपर फिक्स पॉइंट का वैल्यू हो जाता है आपको 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को यदि 100 डिग्री सेल्सियस करे तो उस टेम्परेचर पे प्योर वाटर बॉयल करना स्टार्ट होगा। लेकिन डिफरेंस को देखिएगा, यदि फ़ारेनहाइट स्केल पर बात किया जाए, फ़ारेनहाइट स्केल पे, तो 212 फ़ारेनहाइट पर
212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्योर वाटर एट नॉर्मल प्रेशर बॉयल करेगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द मैजिक। एंड हर टेम्परेचर स्केल का अपर फिक्स पॉइंट तथा लोअर फिक्स पॉइंट के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं उसको हम लोग FI दैट इज फिक्स इंटरवल कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन द लोअर फिक्स पॉइंट and upper fixed point is called our FI, and that FI is called fixed interval। तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं फिक्स्ड इंटरवल। ये क्या है? तो ये है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन UFP एंड LFP। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन UFP एंड LFP। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन UFP एंड LFP। UFP और LFP के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं उसी को हम लोग FI दैट इज़ फिक्स इंटरवल कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से आपको बहुत सारा नॉलेजेबल चीज़ मिलेगा जो कि अलग अलग टेम्परेचर स्केल के लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, फिक्स इंटरवल, इन सब के विषय में एक प्रॉपर डाटा को बताएगा। देखिए इसमें सबसे पहले ये कॉलम होगा टेम्परेचर स्केल के लिए। यहाँ पर लिखेंगे LFP लोअर फिक्स पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे UFP अपर फिक्स पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे FI दैट इज़ फिक्स्ड इंटरवल। अब देखिए शुरुआत सबसे पहले सेल्सियस से किया जाए। सेल्सियस इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस भी किया था कि सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और जो फिक्स्ड इंटरवल है 100 - 0 = 100। तो ये आपको हो गया सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। और यदि आप फिक्स इंटरवल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ये डिफरेंस होता है UFP - LFP का। अब इसके बाद नेक्स्ट में आता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट
when we talk about the lower fixed point of Fahrenheit, that is 32 degree Fahrenheit, and the upper fixed point of Fahrenheit is 212 degree Fahrenheit. This tells us about that lowest temperature at which the pure ice melts at normal pressure in the Fahrenheit scale, and this upper fixed point tells us 212 degree Fahrenheit tells us that at particular temperature the pure water boils at normal pressure in Fahrenheit scale. So then Fahrenheit lower fixed point 32 degree Fahrenheit, the upper fixed point is 212 degree Fahrenheit, and the difference fixed interval, the difference between the upper fixed point and lower fixed point, that is 180 degree. Then this column is full the Fahrenheit, and now we will have a little bit discussion about the Kelvin temperature scale. Kelvin temperature scale. Kelvin temperature scale इस पर आपको 273.16 केल्विन, यहाँ पर 273.16 केल्विन, इस टेम्परेचर पर जो प्योर आइस होता है वो मेल्ट्स करने लगता है, और इसका आपको अपर फिक्स पॉइंट हो जाता है 373.16 केल्विन। तो यदि आप घटा देते हैं तो दैट विल बी 100 केल्विन। ये आपको केल्विन का हो गया। देन आफ्टर एक आता है र्यूमर। र्यूमर टेम्परेचर स्केल में 0 डिग्री र्यूमर होता है आपको लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब इस पे आपको आइस मेल्ट करेगा, और जो 80 डिग्री होता है र्यूमर वो होता है अपर फिक्स पॉइंट। इस पर आपको प्योर वाटर बॉयल करेगा, इसमें इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 80। तो इस प्रकार से ये जो टेबल है टेम्परेचर का, ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट है। एंड यहाँ पर एक वर्ड आएगा थर्मोमीटर। क्या है, जिसको हम लोग थर्मामीटर भी कहते हैं। थर्मोमीटर, व्हाट इज थर्मोमीटर? तो लिखेंगे डिवाइस विच इज यूज्ड टू measure the temperature of a body is called thermometer। एक ऐसा मशीन, एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज किसी सब्सटेंस का, किसी बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है, उसी को थर्मोमीटर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद
अकॉर्डिंग टू जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता है उसके आधार पे आपको इसमें से एक चीज़ फाइंड करना पड़ेगा कि रीडिंग माइनस LFP, रीडिंग माइनस LFP बाय FI इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब यदि हम लोग को रिलेशन निकालना है बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर, तो जो भी थर्मोमीटर से रीडिंग आता है उसमें यदि लोअर फिक्स पॉइंट को घटा के फिक्स इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो हर टेम्परेचर स्केल में ये कांस्टेंट आता है। तो इस चीज़ पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये टेबल हम लोग को एक बार और बनाना पड़ेगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।